नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए। आज का अपना टॉपिक होने वाला है बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप नीति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, बिहार पर इसका क्या प्रभाव जो है पड़ने वाला है, इन सभी को विस्तार से देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। 80% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो खैर चलते हैं, आज का अपना जो टॉपिक है कहता है कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अवसर देने हेतु बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई। राज्य में समावेशी विकास के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से युवाओं की क्षमता का लाभ उठा करके बिहार को एक स्टार्टअप हब और निवेशकों उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने का दृष्टिकोण है। इस वजह से बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है, जिसमें जो महत्वाकांक्षी उद्यमी हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। युवा की जो जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसका यूज़ करके जो है विकसित बिहार की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। बात करेंगे ये जो स्टार्टअप नीति लाया गया, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला है उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस नीति के अंतर्गत कहता है कि उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान, उद्यमिता पुरस्कार, नवाचार प्रतियोगिताएं और चुनौतियां, व्यवसाय योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और उद्यमियों के बीच उद्यमिता का प्रचार और प्रोत्साहन इसका करना। अर्थात ये जो है इस चीज़ को, उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाया गया है। लोग अधिक से अधिक इसमें जुड़ें, जागरूक हों और अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फील्ड में जा कर के जो उद्यमिता है इसको बढ़ाएं। अगला है कि सिंगल विंडो समाधान एवं फंडिंग। स्टार्टअप को विनियामक और वित्तीय सहायता तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप व्यापक पोर्टल प्रदान जो है ये किया गया है। यह स्टार्टअप के लिए परेशानी मुक्त और समयबद्ध वैधानिक मंजूरी प्रदान करता है। मतलब इसमें जो आपको माथा ज़्यादा नहीं लगाना होगा। कहने का सेंस ये है कि काफ़ी कम समय में आप अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन की सुविधा हो, फंडिंग हो, या कुछ समस्या आ रही है तो उसका क्लियरेंस जो है ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षित युवा एवं कुशल। इस नीति के तहत बिहार के युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है कि लोग इससे अधिक से अधिक जुड़ें, इसके बारे में अधिक से अधिक जानें और जिनको इंटरेस्ट है या जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं वो इसमें ज़रूर आगे आएँ। कई लोगों के पास पूंजी का अभाव है, कई लोगों के पास तरीक़ों का अभाव है। तो जब ये इस तरह से केंद्र खुलेंगे तो लोग उसमें जो इंटरेस्टेड होंगे वो जाएंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के तहत जो है कहता है विश्वविद्यालय में शिक्षण मॉड्यूल, ओपन ऑनलाइन कोर्स, इंटर्नशिप आदि जो है ये सब शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना जो है इसका एक लक्ष्य है। तो ये 3 प्रमुख हम लोगों ने उद्देश्यों को देखा। बात करेंगे महत्व की, क्यों ये लाया गया है, इसका महत्व क्या है। तो पहला है निवेश आकर्षित। इसके अंतर्गत कहता है कि बिहार का राजकोषीय जो है ये केंद्र की सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। ज़्यादातर जो है हिस्सा बिहार जो है केंद्र की सहायता पर ही निर्भर है, जो कि विकसित राज्य के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वजह से इस नीति में बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एमएसएमई सेक्टर में निवेश आकर्षित करने की संभावना है। हमारा जो भी डेवलपमेंट है बिहार का, उसमें एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से आता है और वो हिस्सा जो है इतना पर्याप्त नहीं है कि बिहार विकसित हो सके। इसके लिए इस चीज़ से जो है इससे समस्या जो उत्पन्न होती है, जो बिहार पिछड़ा है, इस चीज़ को
दूर करने के लिए, जो खास करके छोटे एमएसएमई जो सेक्टर हैं उसमें निवेश करने के लिए लोगों को जो है आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इससे रोजगार का सृजन भी होगा। कहता है कि बिहार में बेरोजगारी दर अधिक है और नौकरी के अवसर की कमी है। कुछ अवसर भी हैं नौकरियों के, तो उनमें जो है शिक्षा माफियाओं के द्वारा आए दिन प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो सिपाही का हो या बीपीएससी का हो, आपका इसमें चोरी होना तय है। बेरोजगारी दर अधिक है, नौकरियों की जो है अवसर काफ़ी कम मिलता है। यह नीति जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। अगर इसमें इन सेक्टरों में निवेश आते हैं तो इससे कई लोगों को जो है नए नए स्टार्टअप स्टार्ट होंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अंततः यह नीति बिहार के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकता है। फिर है महिला सशक्तिकरण। एमएसएमई सेक्टर में बड़ी संख्या में महिला उद्यमी हैं, इसलिए इस नीति में बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संभावनाएं हैं। इस योजना से विभिन्न स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण स्तर के उद्योगों को सीधा लाभ मिल सकता है। सीधा लाभ मिलेगा और इस सेक्टर में महिलाओं की संख्या चूँकि ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर निवेश आता है तो उनका विकास भी होगा और पूरे बिहार के ग्रामीण विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला है पलायन। यह स्टार्टअप नीति बिहार में तनावग्रस्त प्रवासन और प्रतिभा पलायन को कम करने का काम कर सकता है, क्योंकि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए बिहार के पास विशाल मानव संसाधन है। बिल्कुल काफ़ी बड़ा मानव संसाधन है और जो यहाँ से जो प्रतिभाओं का जो पलायन हो जाता है ये काफ़ी दुखद है। बात करेंगे इस नीति के लाभों की, तो कहता है एमएसएमई का विकास। यह नीति बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु लाया गया है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है कि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। इस स्टार्टअप नीति का प्राथमिक उद्देश्य बिहार में एमएसएमई के विकास में तेजी लाना है, जिससे कि इस क्षेत्र को बहुआयामी विकास को बढ़ावा मिले, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि बिहार की ज़्यादातर आबादी, खास करके महिलाएं, इसमें जो है जुटी हुई है। और अगर इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश किया जाता है तो एक बड़ी जनसंख्या को जो है इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण उद्योगों का विकास। यह नीति हथकरघा उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि पर केंद्रित होगी। हस्तशिल्प, गांवों के लाभ से संबंधित उद्योग आदि जो बिहार में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करता है तथा बिहार में स्थानीय स्तर पर जो औद्योगिकीकरण है उसको और रोजगार को यह बढ़ावा देगा। मोस्टली जो अपना हैंडलूम उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इनको जो है लाभ मिलेगा और इससे जो है गांव की या बिहार की बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। ये बिहार का जो ग्रामीण उद्योग है उसको ये बढ़ावा देगा। अगला है फंडिंग। इस पॉलिसी के तहत कोई भी युवा 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपए प्राप्त कर सकता है। इस पहल में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। यह उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्नत और निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी निवेश। एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने पर यदि फर्म लाभ कमाती है तो निवेश का 2% सफलता शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो उद्योग को संचालन के लिए अधिक धन उपलब्ध कराता है और राज्य के वित्त पोषण पर कम निर्भर बनाता है। तो इससे प्रौद्योगिकी निवेश से हमें ये लाभ है। महिला सशक्तिकरण, असमानता में कमी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमी हेतु अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। यदि एक सामान्य महिला उद्यमी को 10,50,000 मिलेंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग की महिला को लगभग 11,50,000 रुपये का लाभ होगा।
जो कि महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। बात करेंगे इसकी प्रमुख चुनौतियों की, तो देखिए क्या कहता है। बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी क्षेत्रों के कारण बिहार में समस्याओं का एक अनूठा समूह है। इसके लिए स्वास्थ्य हेतु बुनियादी ढांचा, स्वच्छता और शिक्षा का विकास कर समाधान खोजने की आवश्यकता है। कहता है कि किसी व्यवसाय को शुरू करने और बाहर निकलने के लिए सरकारी एजेंसियों से कई अनुमतियों की आवश्यकता होती है। यहीं तो जाके सारा गेम फंस जाएगा। फलना बाबू चिलना बाबू, यहाँ पर फाइल वहाँ पर फाइल। इसी में जो है एमएसएमई सेक्टर या जो छोटे उद्योग हैं, इनमें आम युवा जाते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के पास जानकारी होती है तो वो अपना काम निकाल लेते हैं, उन्हें अपना अधिकार पता होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जिनको अंदर से करने की इच्छा होती है लेकिन जानकारी का अभाव होता है, ऐसे लोग जा कर के फंस जाते हैं और बढ़ते बढ़ते उनके हाथ में बहुत कम ही अंश रह जाता है। तो ये एक दिक्कत है। यद्यपि एक स्पष्ट परिवर्तन है कि किसी कंपनी को पंजीकृत करना और उससे बाहर निकलना अभी भी एक चुनौती है। भारत में श्रम कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि से संबंधित नियम जो है, ये कई नियम हैं इसमें। नौकरशाही और भ्रष्टाचार अगर आप देखेंगे, पहले एंजल टैक्स जो अब हटा दिया गया है, भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमताओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह उद्यमियों का ध्यान किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण से हटकर नोटिसों का जवाब देने, अपील दायर करने पर केंद्रित कर देता है। कुछ ऐसा जो स्टार्टअप स्पष्ट रूप से इसके बिना कर सकते हैं। ज़्यादातर समय तो आपका इसी में निकल जाएगा, और जो बाबू लोग हैं वो आपको किस रूप में किधर जो है निपटा देंगे, फंसा देंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। राजस्व सृजन, व्यवसाय बढ़ने के साथ साथ खराब राजस्व सृजन के कारण कई स्टार्टअप जो हैं ये विफल हो जाते हैं। जैसे जैसे परिचालन बढ़ता है, राजस्व कम होने के साथ साथ खर्चा भी बढ़ता है, जिसमें स्टार्टअप को फंडिंग पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इस प्रकार व्यवसाय के बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान कम हो जाता है और राजस्व सृजन में कमी आती है। लोग जो हैं विफल हो जाते हैं। बात करेंगे इससे संबंधित प्रमुख योजनाओं की, तो पहला है उद्योग मित्र पोर्टल। यह एक केंद्रीकृत पोर्टल है जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश प्रोफाइल और आवश्यक विभिन्न प्रकार की मंजूरियों से संबंधित जानकारी जो कुछ भी है, ये निवेशकों को प्रदान करता है कि आपको इस चीज़ के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है। बिहार उद्यमी योजना, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार पैदा करना है। अगला है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। उद्यमियों के लिए प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए इसे परिभाषित किया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 राज्य में औद्योगिक विकास के लिए एक एकीकृत रखती है और बिहार आने वाले निवेशकों को व्यापक लाभ प्रदान करता है। ये प्रमुख योजनाएं जो हैं इससे संबंधित है। चलेंगे अब निष्कर्ष पर, क्या कहता है ये देखते हैं कि बिहार में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए एक सहायक नीति ढांचा, मानव संसाधन का एक सक्षम पुल, नवीनतम तकनीक और नए नवाचारों का अनुप्रयोग, पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज आदि उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एमएसएमई के क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं। एमएसएमई विकास के रोड मैप में राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य शामिल करने की आवश्यकता है। बिहार में जो नीतियां हैं, जो संसाधन का जो मौजूदा संसाधन है उनका समुचित उपयोग, प्लस लोगों की जो समस्या आ रही है इसको स्टार्टअप करने में, उन समस्याओं को कम करना,
एमएसएमई के सेक्टर को विकास देना, उसमें तेज़ी से कैसे विकास किया जा सकता है, उसके लिए नई नई नीतियाँ बनाना, लोगों को फंडिंग देना, ये सारे कार्य जो हैं महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र विकसित होता है तो बिहार जी जो है विकसित होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।